वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल एंड फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो, तभी आप ये एमसीक्यूज कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 25 एमसीक्यू करने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन के, और हर तरह का एमसीक्यू मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी। सो क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की। यहाँ पे क्या दिया है, दो देखो ये दिए हैं आपके डेसिमल्स, और कौन से डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के आप डर नहीं जाना, इसको मैं कैसे ऐड करूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना तो आता है, वो लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया। सो 0.11 और ऊपर बार मीन्स 11 रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले पूरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना, मल्टीप्लाई बाई 3। तो कुछ नहीं करना आपने, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लो। कैसे बताया था, 11 और नीचे जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, 2 9 प्लस यहाँ आ जाएगा 22 अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे इंटू 3। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये कटता है, ये नंबर ऐसे दिए होंगे आपको, ये कटेंगे। देखो 11 9 जा 99, यहाँ से भी कटता है 11 के टेबल से, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, और ये 9 को 3 से काट सकते हैं। देखो 3 3 जा 9, तो क्या बच गया आपके पास, ऊपर न्यूमिनेटर में सिर्फ 2 ही बचा है, और डिनोमिनेटर में 9 और 3, 9 3 जा 27। सो 2/27 इज योर आंसर। हो सकता है इनको डिवाइड करके भी ऑप्शन में दे सकता है, तो फिर आप डिवाइड कर लेना, 2/27 इज योर आंसर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ होता 0.11 प्लस 0.22 और बार नहीं होता, तो ये बार में और विदाउट बार वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें सिंपल 11/100 आ जाएगा, प्लस 22/100 आ जाएगा, ठीक है। जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतने जीरो लगाने 1 के आगे। बट बार वाले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले में याद रखना उतने 9 आते हैं, टर्मिनेटिंग वाले में उतने जीरो आ जाएंगे 1 के आगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इन सबको ऐड करना, ये मैंने बताया था। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको प्लस या माइनस करना होगा तो किस तरह से करना है, कुछ नहीं करना आपने, जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको अलग से प्लस माइनस कर दो, तो 1 + 1 2, 2 + 3 इज 5, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग से प्लस करना है। फ्रैक्शन वाले पार्ट कौन से, 1/8 है, प्लस 6/7 है, प्लस 3/5 है। अब किसी कैलकुलेशन में इस तरह के जब फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो एलसीएम लेना इजी होता है, और किसी में एलसीएम नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ एलसीएम देखो, इनका एलसीएम आएगा 8 × 7 × 5, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है, तो इससे अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो 5 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 7, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं हमने सीखा था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हम जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे, 7 1 7 प्लस 8 6 48 अपॉन 8 × 7 इज 56 प्लस 3/5। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए इनको ऐड कैसे करना है, वो मैंने बता दिया था कैसे ऐड करना है, इंटीजर को अलग से फ्रैक्शन को अलग से। आगे तो कैलकुलेशन ही है आपकी, 5 प्लस 48 प्लस 7 इज 55 अपॉन 56। अब कैलकुलेशन होगी, बस कैलकुलेशन तो वो आपको देगा। देखो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, है कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 55 5 × 25, 5 2 कैरी 5 × 25 275, प्लस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसको 3 से करेंगे तो 3 6 18, 8 1 आया कैरी, ठीक है। 3 5 15 और 1 16, 160 है, डिवाइडेड बाई, अब 56 को 5 से करना है, 5 6 30, 0 3 आया कैरी, 5 5 25 और 3 28 280। सो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो जो न्यूमिनेटर में, 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 6 and 7 13 और 14, 4 1 कैरी, और 2 और 1 3 और 4 43/280। अब देखो ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये वाली फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमिनेटर बड़ा है। इसको पहले मिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, इसको क्या करेंगे, 280 से जाएगा ये, अगर मैं इनको डिवाइड कर लूँ यहाँ पे 443 को 280 से, तो 280 1 जा 280, ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 3, 14 - 8 is 6 और 163 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं डिवाइड करने के बाद, देखो कैसे लिखते हैं, 5 प्लस, ठीक है, जो आपका आया है क्या कहते हैं, क्वोशेंट यहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर वही रहेगा, और न्यूमिनेटर में आपका आ जाएगा जो रिमाइंडर बचा हुआ है 163, इस तरह से लिखते हैं। अब 5 और इसका इंटीजर पार्ट 1 भी है, तो 5 + 1 is 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था, ठीक है, ये मैंने लिखा मिक्स फ्रैक्शन में इसको, 5 + 1 is 6, सो 6 163/280 इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बी पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए इनको ऐड अप कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से देखो वही मिक्स फ्रैक्शन में दिया, कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ से ये देखो ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले तो इसको उठा के हमें इधर लाना होगा, ये प्लस का है ना यहाँ पे, जब ये इजिकल टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2, और इनको भी चेंज कर, देखो 1.5 दिया है, तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। 1.5 कितना होता है फ्रैक्शन में, 3/2 होता है, ठीक है, 3/2। तो 3/2 जब मैं इसको लिखूंगा 3 और 2 नीचे आएगा, और नीचे 5 पहले से है, तो 5 2 10 हो जाएगा ये, प्लस ये क्या है 2 1/6 माइनस 1 3.5 होता है 7/2, तो 7 का हाफ करते हैं तभी तो 3.5 आता है ना, तो 7/2 इसको लिख दो, 7/2, नीचे 2 आएगा और 15 पहले से है, 2 15 = 30, और ये वाला नंबर प्लस का है, ये तरह के माइनस हो जाएगा, -17/30, और यहाँ पे आपके पास बच गया x⁻1/3/4। अब सिंपली आपको इन मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड अप करना है। कैसे ऐड करते हैं, इंटीजर वाला पार्ट अलग से ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, तो इंटीजर तो 2 ही बचा है हमारे पास। अब फ्रैक्शन वाले अंदर आप ऐड कर दो, 3/10 है एक,
प्लस 1/6 है एक, और 7/30, 7/30 दो बार है ना, -7/30 -7/30, तो ये -2 टाइम्स 7/30 हो जाएगा, -2 टाइम्स 7/30 ऐसे लिख सकते हैं इसको। जैसे यार माइनस एक्स को क्या लिखोगे, -2 टाइम्स एक्स लिखोगे ना, अगर प्लस में होगा तो एक्स प्लस एक्स को क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, है ना। सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 7/30, तो 2 टाइम्स 7/30 हो जाएगा, 2 7 14/30, 14/30। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, इनको पहले दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 + 6 3 18 + 10 1 10 अपॉन 10 6 60 -14/30। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 + 18 इज 28/60 माइनस इसका डिनोमिनेटर भी 60 कर दो, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 30 है, 60 करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सो ये आपका हो गया 2। अब हम डिनोमिनेटर सेम है ना, उसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 60 है, 32 से यहाँ भी 60 है, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो 28 माइनस 14 2 28 अपॉन 60। अब 28 - 28 जीरो हो जाएगा, 0/60 जीरो, दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन जीरो, आपका आंसर सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास 2 आ गया, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है, सीधे 2 नहीं आप लगा देना, यहाँ पे देखो 2 है ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, ये किसके इक्वल था, ये था x⁻1/3/4, x⁻1/3/4 के इक्वल था। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 डिवाइड हो रहा है अगर मल्टीप्लाई, सो x⁻1/3 = 4 to 8 हो जाएगा। अब ये 1/3 है, तो इसको हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड करनी होगी, बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 1/3 होल क्यूब, और इस तरफ भी क्यूब कर दिया 8 का क्यूब, उससे क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसर, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा आपके पास। सो x विल बी इक्वल टू 8 क्यूब, और 8 क्यूब होता है 512, 8 क्यूब मीन्स 8 × 8 × 8, 8 8 64, 64 8 512। सो ऑप्शन बड़े ध्यान से देखने, कैलकुलेशन में ये आंसर आएंगे जो बाकी ऑप्शन में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इनको ऐड अप करना है, ये आप खुद करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए किसकी, मल्टीप्लिकेशन आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की, तो किस तरह से करनी है आपको ये देख लो। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपको इनको p/q की फॉर्म में लिखना आता है ना, बस इनको p/q की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ये क्या आपके पास 1.2 बार इंटू 0.03 बार। पहले तो इसका जो इंटीजर पार्ट है इसको आप अलग कर दो, या अलग नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन अलग करोगे तो ईजी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.2 बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू 0.03 बार। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं उनको p/q की फॉर्म में लिख दो, ये क्या हो जाएगा 2 अपान कितने डिजिट पे बार है, एक पे ही, तो 9 आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा ऊपर 0.3, कितने डिजिट, 2 डिजिट पे बार है, चाहे वो डिजिट 0 हो, 9 आएगा उसकी जगह, तो 2 बार 9 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट 9 1 9 + 2 11/9 इंटू 3/99। ठीक है, अब देखो ये 11 के टेबल से करता है, 11 9 99, और ये 3 के टेबल से करता है, 3 3 9, तो न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा 1, और डिनोमिनेटर में 9 और 3 बचा, दैट इज 9 3 27, तो 1/27 डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया मतलब इनको डिवाइड करना आपको, तो डिवाइड कर लो इनको 27 1, तो यहाँ पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 छोटा है तो यहाँ 0 आएगा, अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगेगा, तो जब दूसरा 0 लगाते हैं तो एक 0 ऊपर भी लगता है। ठीक है, अब 27 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 27 3 से ओ देखो आप ऑप्शन भी साथ में देखते जाओ, देखो ऑप्शन में देखो 3 कहाँ है, 0.03 एक यहाँ पे है, 0.03 एक यहाँ पे है, तो एक बार डिवाइड और करना पड़ेगा, आगे 6 आएगा कि 7 आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो 27 3 हो गया आपका कितना 81, 81, अब माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 19, 19 अगैन इससे छोटा हो गया तो लग जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब 27 का टेबल पढ़ना है आपने 190 तक, तो सो ये जाएगा 7 से, 27 7 से होता है 189, और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अब देखो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गया, हमने कहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट किया था, 27 को 1 से डिवाइड किया था ना, फिर 0 लगाए थे पॉइंट लगा के, अगैन 1 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया अब ये रिपीट होगा, अब वापस आएगा 037, फिर आएगा 037, और ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि रिमाइंडर वापस वही आ रहा है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अगैन रिपीट होता रहेगा। इस तरह से आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.037 बार, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये वाला, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। तो अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कुछ नहीं करना है, उनको p/q की फॉर्म में लिख लो, सिंपल कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अब इनको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है नॉन टर्मिनेटिंग को ऐड। अब ऐड करने के लिए भी आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। ऐड करने के लिए मैं सिंपल आपको एक मेथड बताऊंगा, आपको क्या करना है, 0.63 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको लिख लो 3-4 बार, 0.63 0.4 बार लिख लो बस। इसमें ऐड करना है 0.37, इसको भी 4 बार लिख लो, 37 याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2 या 3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग वाले को जब ऐड करते हैं ना, तो आंसर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आता है। तो हमें वही पैटर्न ढूंढना है बस, क्या रिपीट होगा, ऐड करके क्या रिपीट होगा, तो इसलिए मैं 4-4 बार लिख रहा हूँ ताकि वो पैटर्न मुझे मिल जाए। अब इनको ऐड करो, 7 3 10 0 1 आएगा कैरी। ठीक है, 8 3 11 11 एंड 8 3 11 11 एंड 6 17 और 1 18 8 1 आएगा कैरी। ठीक है, अब ऐड करो 10 और 1 11 1 1 आएगा कैरी,
ठीक है। 6 1 7 7 3 10 10 और 8 18 8 1 आएगा कैरी। फिर देखो अब वही आ गया, वही कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन वापस आ गई। 3 10 11 11 का 1 आएगा और 1 आएगा कैरी। यहाँ फिर से 18 बन रहा है 8 1 आएगा कैरी। यहाँ फिर से 11 बन रहा है 1 1 आएगा कैरी। यहाँ फिर से 8 बन रहा है। तो क्या रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट क्या हो रहा है, 8 1 8 1 8 1। तो जो ऐड करके आएगा ना, और 1 यहाँ भी आएगा, सॉरी, और 1 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी होगा ना यहाँ से जब 1 कैरी होगा तो 1 इधर आ जाएगा। 0 + 0 + 0 और 1 कैरी वाला 1। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.81 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? अब बोलोगे यहाँ तो 80 है, यहाँ 80 इसलिए क्योंकि यहाँ हमने स्टॉप कर दिया, ये स्टॉप थोड़ी है, ये आगे 6 3 और होगा, ये 3 7 और होगा, ये 8 0 और, ये तो इन्फिनाइट तक है ना। इसका मतलब 8 1 8 1 8 1 रिपीट होता रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। अब याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको ऐड करने के लिए आई, उनको 4 बार लिख लो और ऐड करके पैटर्न ढूंढो। ये लास्ट वाला छोड़ देना, क्योंकि यहाँ हमने स्टॉप कर दिया था, लेकिन स्टॉप तो नहीं ना ये, इसके आगे भी ये नंबर होंगे, तो आपको यहाँ पे पैटर्न जो होगा ना वही आपका रिपीट करेगा। यहाँ जैसे यहाँ पे 8 1 रिपीट कर रहा है, तो आंसर आ गया 1.81 के ऊपर बार। ऐड इस तरह से करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको बी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेना है। एक क्वेश्चन डन है आपका इसमें से। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को या तो ऐड करने के लिए दे देगा आपको, या आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए दे देगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी डेसिमल्स ऑफ ए किलोमीटर इज अ मिलीमीटर। तो एक मिलीमीटर में वो कह रहा है कितना किलोमीटर होते हैं, कहने का मतलब ये कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको ये फिर रिलेशन पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में पहले तो 1000 मीटर होते हैं, फिर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में आपके हो जाएंगे 1000 × 1000 मिलीमीटर, दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर। लेकिन हमें 1 मिलीमीटर में बताना है कितने किलोमीटर होंगे, तो ये 10⁻6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1/10⁻6 किलोमीटर। और 10⁻6 ऊपर आएगा तो 10⁻6 हो जाता है किलोमीटर। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो 10⁻6 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे 0, ठीक है। तो 5 बार 0 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी थी कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह की होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, और रिकरिंग मीन्स और रिपीट भी हो, जैसे 0.363636 एंड सो ऑन। और इसको लिखते कैसे थे, 0.36 के ऊपर बार। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने बताया था ये दोनों वाली रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिखना भी सीखा था हमने। और ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा इरेशनल है। इरेशनल वो होगा जिसकी यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर दिए होंगे, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब फर्स्ट वाली देखो, ये तो टर्मिनेट होगी, दैट मीन्स ये वाला केस है, तो ये तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ऊपर बार लगा है, ये खत्म नहीं होगी, ये है 0.73737373 सो ऑन, लेकिन रिपीट हो रहा है 73, तभी तो बार लगा है। तो ये वाला केस हो गया, ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखो 0.7315 तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और डी बार देखो 0.40, फिर 400, फिर 4000, तो यहाँ पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ कुछ रिपीट नहीं हो रहा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, दैट इज ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। सो ये जो नंबर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इरेशनल नंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रैक्शन इन, ये आपको एक फ्रैक्शन दिया है, इसको डेसिमल में लिखना है। देखो इसका इंटीजर पार्ट है 101, तो इंटीजर पार्ट तो 101 आएगा, इट मीन्स इसका आंसर आएगा 101 पॉइंट समथिंग। और ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है, बिकॉज इसका न्यूमिनेटर छोटा है, तो इसका आंसर 0 से कम ही आएगा, दैट इज आंसर 101 नहीं रहने वाला है, 101 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर ये इम्प्रॉपर होती तो फिर न्यूमिनेटर बड़ा होता, तो इसका आंसर 1 से बड़ा होता, तो 101 में हो सकता है 1 2 कुछ ऐड भी हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 101 पॉइंट, तो यहाँ से देखो पहले दो ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो गया, आपका आंसर या तो सी है या डी है। अब इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए कैसे लिखोगे, ये क्या है देखो 27/1 2 3 4 5 0, तो 10⁻5 है, तो ऊपर आएगा तो 10⁻−5 हो जाएगा, 10⁻−5 का मतलब हो गया कि 27 के 5 डेसिमल प्लेसेस पीछे पॉइंट लगेगा, दैट इज 1 2 3 4 5, और ये 0 पॉइंट। अब यहाँ आएगा 0 0 0 और 27 था, तो 27 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला नंबर एक्स्ट्रा है, और इसके पीछे 101 भी है, तो 101.000227 इज योर आंसर, 3 बार 0, तो ये वाला आपका आंसर आ गया सी पार्ट। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें देखना स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग से मिलेंगे आपको वहाँ पे, तो बड़े ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन 0.36 इज रिटन इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, दैट इज पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद जो उसका न्यूमिनेटर होगा और उसका डिनोमिनेटर को सम कर देना आपने, वही आपका आंसर होगा। अब इसमें मिस्टेक क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले देख लेना इस पर बार नहीं है, मत इसको लिख दो फ्रैक्शन फॉर्म में 36/99, तो ये गलत हो जाएगा, बार नहीं है तो कैसे होगा 36/100। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, चलो जी ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, दोनों को ऐड करके आंसर बताना है, 100 + 36 हो जाएगा 136, तो डी को
मार्क कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था, जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके लिखते हैं। वैसे यहाँ पे दे भी दिया है कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, अगर नहीं भी दिया होता फिर भी ये आंसर नहीं होता 136, अगर ये सिंपलेस्ट नहीं भी दिया होता। इसको हमेशा काट के लिखते हैं, ठीक है। तो इसको काटोगे तो ये पहले 2 के टेबल से कटेगा 18/50, फिर 2 के टेबल से कट रहा है ये 9/25। अब ये सिंपलेस्ट, अब और नहीं कटेगा, अब इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। 25 + 9 34, सो 34 इज योर आंसर। Question number 11. The number which when added to both the numerator and denominator of 4 square upon 9 square becomes a fraction 4/9 will be। क्या कह रहा है, एक नंबर है जिसको जब हम ऐड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसके, मतलब एक नंबर है जिसको इसके न्यूमिनेटर में भी ऐड करें और इसके डिनोमिनेटर में भी ऐड करें तो आंसर क्या आता है, फ्रैक्शन बन जाती है 4/9। तो वो नंबर हमें बताना है, तो हम वो नंबर x मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर फ्रैक्शन दिया, अब कह रहा है इसके न्यूमिनेटर में एक नंबर ऐड किया और इसके डिनोमिनेटर में भी वही नंबर ऐड किया, उस नंबर को हमने x मान लिया, तो आंसर ये फ्रैक्शन बन जाएगी 4/9। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 प्लस x, 9 स्क्वायर 81 प्लस x। अब तो कैलकुलेशन आ गया 4/9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इधर और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को कर दो 16 से मल्टीप्लाई, 9 6 ज़ा 54, 4 5 है कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 5 14 प्लस x के साथ भी 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो गया, इज इक्वल टू 4 को 81 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 को x से भी होगा तो प्लस 4x। अब वेरिएबल वाली टर्म जो है ये देखो, ये वाली इनको एक तरफ शिफ्ट कर दो, ये 9x 4x इधर आएगा -4x, तो 9x - 4x 5x और यहाँ पे हो जाएगा 324, 144 इधर आएगा -144। सो 5x इनको माइनस करोगे यू विल गेट 180, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, सो 180 डिवाइडेड बाई 5 आपका आ जाएगा कितना, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 36। सो x इज योर 36। क्वेश्चन नंबर 12, एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इफ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 देन द वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको इस तरह से कुछ दे दे तो इसको कुछ कॉमन फैक्टर मान लेना, कॉमन वेरिएबल मान लेना। देखो ये तीनों इक्वल है ना, तो मतलब ये तीनों की वैल्यू सेम है, तो इन तीनों को मैं कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ k, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ, 3 डिवाइड हो रहा है इधर k के साथ मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू 3k आ गई, b की वैल्यू 4 डिवाइड हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 4k आ गई, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7k। अब आपको जो भी पूछा है वो आप आंसर दे सकते हो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a + b + c। तो a + b + c इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3k + 4k 7k, 7k + 7k 14k आ जाएगा, a + b + c और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय c है, सिर्फ c है आपका 7k, 7k k और k कैंसर, 7 2 = 14, 2 इज योर आंसर। सो बी पार्ट इज। क्वेश्चन नंबर 13, इफ p इज इक्वल टू 5/8, q इज इक्वल टू 7/12, r इज इक्वल टू 13/16, s इज इक्वल टू 16/29 देन। अच्छा, कंपैरिजन का क्वेश्चन है आपका। कंपैरिजन के लिए क्या करना है आपने, सीधे लगा देना मेथड, कौन सा, डिफरेंस मेथड और एलसीएम मेथड। तो वो हमने सीख लिया, तो जल्दी से लगा दो, 7/12, 13/16 और 16/29। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 का, इनका डिफरेंस आ गया आपका 5, 13 एंड 16, 3 का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 13 का। तो अब इन ये जो डिफरेंस वाले नंबर इनका एलसीएम लेना होता है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 13 × 3 × 5, तो 13 × 3 × 5। इनको मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ, अभी बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा। ये एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद क्या करते थे, एलसीएम को डिवाइड करना है डिफरेंस वाले नंबर से और मल्टीप्लाई करना न्यूमिनेटर से। तो फर्स्ट के लिए करते हैं 13 × 3 × 5, डिवाइड कर दिया कौन से, डिफरेंस वाले नंबर से 3 से, और मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर कितना 5, 3 और 3 कैंसर, 5 × 25, 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 325। 325 इसका नंबर आ गया, 325 वो यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली फिर इसको इससे डिवाइड करना है डिफरेंस वाले नंबर से और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। देखो 13 × 3 × 5, डिफरेंस 5 और मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर कितना है 7, यहाँ 5 और 5 कैंसर, 13 × 3 39, 39 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 207, वो नंबर यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट करते जाओ, 3 इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 कैंसर और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना 13 × यही था ना डिफरेंस मेथड, पढ़ तो लिया हमने, 3 से डिवाइड किया, 3 3 कैंसर और फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर है 13, ठीक है, 13 × 5 × 13, तो ये करोगे तो ये आएगा आपका 845। नेक्स्ट इसको 13 से डिवाइड करना है पहले, 13 × 3 × 5, एलसीएम को डिवाइड किया जो डिफरेंस वाला नंबर था और मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर है 16, ठीक है। सो 13 13 कैंसर, 3 5 15, 15 × 16 240, सो 240। अब इन्हीं नंबर के हिसाब से इनको अरेंज कर दो, बट ऑप्शन में पहले देख लेना इंक्रीजिंग आर्डर दिया, डिक्रीजिंग दिया, यहाँ पे इंक्रीजिंग आर्डर दिया। इंक्रीजिंग आर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे, तो सबसे छोटा यहाँ पे 240, दैट इज ये वाला, ये था आपका P, ये था Q, ये था R, ये था S, सबसे छोटा S है। उसके बाद आपका ये 273 वाला दैट इज Q, फिर आपका ये वाला 325 वाला P और फिर आपका आ जाएगा R। तो ये आपका बन रहा है कॉम्बिनेशन। ये कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट, S इज लेस देन Q इज लेस देन P इज लेस देन R। इसमें कुछ और भी पूछ सकता था, लार्जेस्ट बताओ, अगर लार्जेस्ट पूछ लेता तो ये आपका आंसर हो जाता R, फिर ऑप्शन में P Q R S देता तो R आपका आंसर हो। स्मॉलेस्ट पूछ सकता था, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, कुछ भी पूछ सकता था। सो आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस मेथड और एलसीएम मेथड। इस पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन 1 इज एडेड टू 13/15 पार्ट ऑफ 7/8, पार्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है, देन इट्स वैल्यू इज n पार्ट ऑफ 13/7, देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो क्या क्वेश्चन दिया आपको, पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7/8 का 13/15 पार्ट, दैट मीन्स 13/15 पार्ट ऑफ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया जी इसका 7/8 का 13/15 पार्ट, इसमें पहले ऐड करना है 1, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट्स वैल्यू इज n पार्ट ऑफ 13/7, सो n × 13/7, तो यहाँ से आप n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्रॉस में ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों की, तो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देना, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना होता है, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लिकेशन करो, 13 इंटू 7, 7 3 से 21, 1 2 कैरी, 7 1 से 7 और 91, ठीक है। 15 8 आपका हो जाएगा 200, 15 8 सॉरी 15 8 120 हो जाएगा, 120, ठीक है। प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 13/7। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बिकॉज बीच में क्या प्लस, तो 121 सा 121, 121 में अब ऐड कर दो 91, यू विल गेट 211/121। अब ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, और 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 211 को 7 से कर दो, 7 1 से 7, 7 1 से 7, 7 2 से 14, ठीक है, 1477। तो एक ही पार्ट में है इसमें, सी में देखो न्यूमरेटर, इनको भी मल्टीप्लाई करो, यही रहेगा 1560 आ जाएगा। सो कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, आपको ये कंडीशन पकड़नी आनी चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या है, 1.3 बार ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.3 बार, देख के डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1.3 बार, बस आपको एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, -1 का क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1.3 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1.3 बार को स्केयर लिख सकते हैं, प्लस 1.3 बार को हम 1.3 बार इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस और 1 जो है 1 को 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है। अब ये आइडेंटिटी एक बन रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी के इक्वल। सो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल ए आपका है 1.3 बार माइनस बी आपका 1 है, तो 1.3 बार में से 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 0.3 बार इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल हो गया ये, ठीक है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेसिमल्स में से, बट आपको देख के डरना नहीं है, ये आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगैन फिर से आइडेंटिटी यूज होगी, देखो यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी यूज होगी, विच इज इक्वल टू, देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग वाली भी नहीं है, तो ये और भी सिंपल है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2.39 माइनस 1.61। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो ये 4 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, 4 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकंड। तो वो कहने का मतलब ये वो आपको पूछ रहा है कि एक सेकंड में कितने आवर होते हैं। देखो एक आवर में हमें पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक आवर में सेकंड कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड होते हैं एक आवर में। बट आपको एक आवर में सेकंड नहीं पूछ रहा है, वो एक सेकंड में कितने आवर होते हैं वो पूछ रहा है, तो 3600 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक सेकंड में 1/3600 आवर्स होते हैं, ठीक है, यही होता है, ठीक है। एक सेकंड आवर का इतना फ्रैक्शन होता है 1/3600। तो 1/3600 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/36 इंटू 100 लिख सकते हो। 100 मीन्स 10⁻², ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, सो 10⁻² अपॉन 36 बचा आपके पास, ठीक है। तो 1 को 36 से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिखो आप, देखो 1/36 एज इट इज़, और 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रखो, इसको डिवाइड करो, 36 को आप 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा। अभी भी ये छोटा है, तो एक 0 36 से छोटा है ना, 36 के टेबल में नहीं आता है, 36 1 सा 36 होता है। सो आपको एक 0 और लगाना है, जब सेकंड 0 लगाते हैं तो एक 0 यहाँ पे भी लगता है। अब 36 2 से जाएगा, ये 36 2 सा 72, यू विल गेट 28। अगैन ये छोटा हो गया, तो अगैन यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब 36 का टेबल आपने पढ़ना है 280 तक, 7 से जाएगा, आई थिंक ये 27 से, ठीक है। तो 0.27 और मल्टीप्लाई पर 10⁻² भी था, 0.027 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप और पीछे जाएगा, मतलब 2 0 और हो जाएंगे, 0.00 और 027, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है ये, 3 बार 0, ये आपका सी पार्ट, सॉरी फ्रेम से थोड़ा बाहर हो गया था, ठीक है, 0.00027। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन 0.232323 एंड सो ऑन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन द रिजल्ट इज। आपको सिर्फ इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 0.232323 क्या होता है, 0.23 बार ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 23 डिवाइडेड बाय 100, नो बार होगा तो 100 नहीं 99, जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आएंगे, ठीक है। 100 तब आता जब ये 0.23 होता सिर्फ। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो 23/100 हो जाएगा ये, तो ये ध्यान रखना है, इनको मिक्सअप नहीं कर देना। तो 23/99 इज योर आंसर। देखो 23/100 भी दिया ऑप्शन में, तो ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 19,
तो ये आपको एक इक्वेशन दी है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है 0.009 अपॉन x इज इक्वल टू 0.01। डरना नहीं है, x इधर आ जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 0.009 अपॉन 0.01। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1000 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9 हो जाएगा। अब 1000 से अगर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि फ्रैक्शन सेम रहे। तो इसको जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट 3 स्टेप आगे आएगा, 1 2 3, 3 स्टेप आगे आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 9/10 कितना होता है 0.9, सो 0.9 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अब ये कुछ डेसिमल्स दिए हैं, इनको आपको जस्ट ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना है आपने, सीधा इनको लिख लेना है 19.399 10.33। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट है बिकॉज यहाँ पे फिर एक 0 लिख दो आप, ठीक है, आपके लिए ईजी हो जाएगा ऐड करना। 7.82 यहाँ पे एक 0 लिख लो, 3.111। अब इनको सिंपली ऐड करो जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। 9 1 10 0 1 आया कैरी, 9 1 10 13 14 15 16 6 1 आया कैरी, 3 1 4 4 3 7 7 एंड 8 15 15 एंड 1 16 16 का 6 आएगा, 1 कैरी आएगा, 1 कैरी यहाँ आ गया। 9 1 10 16 16 और 7 23 23 एंड 3 26, सो 6 है आपका, 2 आया कैरी 4, सो 46.660 कहाँ पे ये 40 आएगा नहीं, ये 20 आया था ना, ठीक है ना। 9 1 10 ये 10 था, इसको मैंने 16 मान लिया, ये 10 है सॉरी, ठीक है। तो 40.660 ए पार्ट इज योर आंसर। व्हाट विल बी दी वैल्यू, अगर मल्टीप्लिकेशन आपको सिंपल डेसिमल दिए हैं टर्मिनेटिंग वाले, तो उनको नॉन टर्मिनेटिंग वाले मैंने बता दिया, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। और नॉन टर्मिनेटिंग को ऐड कैसे करना है, 3 4 बार रिपीट करके लिख लो और ऐड करके पैटर्न ढूंढो क्या हो रहा है, तो वैसे ऐड करना है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 इंटू 3 9 आ गया आंसर। अब डेसिमल काउंट कर लो कितने डेसिमल हैं टोटल, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो इस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में नहीं दिया तो इसको कन्वर्ट कर लो। 10⁻⁻6 का मतलब पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 9 भी है तो यहाँ 9 आ जाएगा, बाकी सारी जगह 0 आ जाएगा। तो 0.5 टाइम्स 0 इंटू 9, 5 टाइम्स 0 इंटू 9, डी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग वाले को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं वो आना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे ऐड करते हैं ये आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच वुड बी n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको गिवन क्या दिया है, ये गिवन दिया है 2.5m इज इक्वल टू 0.035n। तो जो आपको गिवन दिया है पहले आप वो लोगे 2.5m इज इक्वल टू 0.035n। यहाँ से हम m अपॉन n या n अपॉन m की रेशो निकालेंगे, ठीक है। m n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट यहाँ पे 0.035 था और ये 2.5 को इधर शिफ्ट किया तो इधर आके ये क्या हो गया डिवाइड, ये आ गई इनकी रेशो। अब यहाँ से पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर देखो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, फिर इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना तो 3 डेसिमल प्लेसेस आगे आएगा ये, तो एक तो ये आ गया और 2 0 आ जाएंगे। अब इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं, 5 7 सा 35, 5 500। सो m अपॉन n की रेशियो सबसे पहले आपने निकाल लेनी है, वो हमने निकाल ली है 7/500। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, जो आपको वैल्यू निकालनी है, देखो n माइनस एम अपॉन n प्लस एम, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब n और m की इंडिविजुअल वैल्यू तो आपको नहीं पता, आपको m और n की रेशियो पता है, तो क्या करो यहाँ से n कॉमन ले लो, ऊपर से n कॉमन ले लिया तो यहाँ से n कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ से n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, n डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज n इसके साथ था ही नहीं ना। देखो ना m से मैं n कैसे कॉमन ले सकता हूँ, n तो इसके पास था ही नहीं, तो कॉमन लेने के लिए मुझे पहले इससे n को मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा। अब एक n न्यूमिनेटर से तो n मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो चला गया, क्या बचेगा m अपॉन n बचेगा, समझ गए। नीचे से भी n को कॉमन ले लो, सो यहाँ से n कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो m अपॉन n बचेगा। सो अब देखो n और n कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो m अपॉन n की हमें वैल्यू पता है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन n की वैल्यू कितनी है 7/500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 अपॉन, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको, 500 1 500, 500 माइनस 7 करेंगे तो 493 और होल डिवाइडेड बाई ये 500 आ जाएगा। नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 500 1 500 प्लस 7 तो 507 होल डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगा। ये 500 कैंसिल तो आपका आंसर आ गया 493 डिवाइडेड बाई 507, ठीक है। ये आ गया आपका डी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले रेशियो निकालना है m और n की, और फिर इसमें से n कॉमन ले लेना, या n कॉमन लेके क्वेश्चन हो जाएगा या m कॉमन लेके। अगर यहाँ मैंने n अपॉन n की रेशियो निकाली होती, n अपॉन m की, वो भी निकाल सकते थे ना, वो इसकी उल्टी हो जाती, वो 500/7 हो जाता, तो फिर m कॉमन लेना था, यहाँ से क्या कॉमन लेना था, m कॉमन लेना था फिर। सो ये थे कुछ MCQs, ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन, बस इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, सो दैट हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाते रहें, ठीक है। थैंक यू।